नमस्कार यूट्यूब परिवार, मैं हूं प्रतिभा और आप हैं आपके अपने चैनल यूपी 32 जिंदगी जिंदाबाद में। तो वादे के मुताबिक मैं ले आई हूं एक और ब्यूटीफुल सा व्लॉग जो है लखनऊ स्थित चंद्रिका देवी शक्तिपीठ। लखनऊ नई दिल्ली नेशनल हाईवे 24 पर स्थित बख्शी का तालाब कस्बे से 11 किलोमीटर सड़क पर चंद्रिका देवी तीर्थ धाम की महिमा अपरंपार है। जो लोग लखनऊ से संबंधित हैं वो निश्चय इसके बारे में जरूर जानते होंगे और जो नहीं है वो इस ब्लॉग के थ्रू जान जाएंगे। कहा जाता है कि गोमती नदी के समीप स्थित महिसागर संगम तीर्थ के तट पर पुरातन नीम के वृक्ष के कोटर में 9 दुर्गा देवियां, उनकी वेदियां चिरकाल से सुरक्षित रखी हुई हैं। अगर एक छोटी सी ब्रीफिंग दे दूं तो यूं कह सकती हूं कि चंद्रिका देवी जो मंदिर है वैसे तो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में स्थित है, किंतु ये मुख्य शहर से थोड़ी दूर गोमती नदी की गोद में स्थित है। चंद्रिका देवी के पावन मंदिर के पीछे तीनों तरफ से गोमती नदी बहते हुए लखनऊ शहर में प्रवेश करती है। चंद्रिका देवी मंदिर लखनऊ शहर के वासियों के साथ साथ आसपास के जिलों के लोगों के लिए भी आस्था का बहुत बड़ा और मुख्य केंद्र है। लोग यहाँ बड़े ही आस्था के भाव से अपने परिवार के साथ उनकी सुख शांति के लिए पूजा करने आते हैं। यह मंदिर आस्था के केंद्र के साथ साथ एक दर्शनीय स्थल भी है जो यहाँ पहुंचने वाले भक्तों को भक्ति के साथ साथ प्रकृति के अनुपम सुख की अनुभूति करवाता है। जैसे कि मैंने रास्ता कैप्चर किया है, आप देख सकते हैं दोनों तरफ से पेड़ों से ढका हुआ ये एक बहुत ही खूबसूरत सा रास्ता है। मुझे लगता है लखनऊ की गर्मी का टेम्परेचर कुछ 44-45 डिग्री सेल्सियस पहुंचा हुआ है, लेकिन यहाँ पेड़ों की छांव में इस बात का एहसास होना बड़ा मुश्किल है क्योंकि मौसम अपने आप ही अच्छा है, बहुत सुहाना है, गर्मी इतनी ज्यादा नहीं है। बिल्कुल सच बात है कि वर्तमान में करी गई भूलें हमें हमारा भविष्य खराब करने पे मजबूर कर देती हैं। हमने पेड़ों को काटा है और आज हम उसका खामियाजा भुगत रहे हैं, जो कि है ग्लोबल वार्मिंग। वैसे तो ये मंदिर हिंदू देवी दुर्गा माता के रूप चंद्रिका देवी से संबंधित है और ये भी कहा जाता है कि इसका इतिहास करीबन 300 साल पुराना है, लेकिन इस स्थान पर माता का निवास प्राचीन काल से है। इसके विषय में कई सारी कथाएं प्रचलित हैं जो बहुत ही रोचक हैं और इसे मंदिर की विशेषता और कहानियों से भी जोड़ करके सुनाया जाता है। प्राचीन काल में यहाँ किसी मंदिर की स्थापना हुई होगी, लेकिन उसके कोई ठोस आधार नहीं है। आज से करीबन 300 साल पहले जब इस क्षेत्र के ग्रामीणों को चंद्रिका देवी के इस स्थान के बारे में पता चला तो लोग बहुत खुश हुए। लोगों ने माता के नाम के जयकारे लगाए। जैसे जैसे लोगों में ये खबर फैली तो भारी संख्या में लोग यहाँ इकट्ठा होने लगे और देवी की भक्ति में लीन होने लगे। माता के प्रति लोगों का अपार श्रद्धा भाव देखते हुए इस स्थान पे मां चंद्रिका देवी के मंदिर का निर्माण का प्रण लिया गया। ग्रामीणों ने बड़ी मेहनत से इस मंदिर का निर्माण कराया और तभी से इस मंदिर में दूर दूर से लोग देवी के सामने अपनी परेशानियां, अपनी खुशियां बांटने के लिए पहुंचते हैं। मंदिर की प्रसिद्धि का आलम यह है कि प्रत्येक नवरात्रि के समय यहाँ भव्य मेले का आयोजन किया जाता है। मेले में लाखों की संख्या में लोग दूर दूर से यहाँ पहुँचते हैं। लोगों का उद्देश्य मात्र मेले का आनंद लेना नहीं होता, बल्कि माता का दर्शन करना भी होता है। इसके अलावा अन्य हिंदू त्योहारों में भी यहाँ भक्तों की भारी भीड़ इकट्ठा होती है। मेले का आयोजन किया जाता है। अगर मैं यूँ कहूँ कि यहाँ पे तिल धरने की जगह भी नहीं होती तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। मेरा लगाव इस मंदिर से, माँ से कुछ इसलिए भी ज्यादा है कि बचपन में जब यहाँ आना होता था तो शायद मैं इसकी महत्ता के बारे में इतना नहीं जानती थी, लेकिन वो कनेक्शन, वो माँ की तस्वीर के सामने खड़े होकर के, वो पिंडियों के सामने खड़े होकर के उनको हाथ जोड़ने के बाद जो खुशी मिलती थी ना, शायद मैं उसको बयां ही नहीं कर पाऊंगी। ना वो शब्द है, ना मेरा शब्दकोश इतना शक्तिशाली है कि मैं उस भावना को रख पाऊं। लेकिन यहाँ आने के बाद एक अजीब सा आत्मिक संतोष होता है। अपने जीवन के जितने वसंत मैंने देखे हैं, जितने कष्ट मैंने देखे हैं, जितनी उपलब्धियां मेरे जीवन में हैं, उन सब की साक्षी मां चंद्रिका हैं। जब मैंने सौभाग्यशाली होकर के उनके सामने सौभाग्य के लिए हाथ जोड़ा तो उन्होंने मेरी झोलियों को खुशियों से भर दिया। जब मैं अपने जीवन में किसी ऐसे फेज में अटकी जहां पे मैंने अपने आप को टूटा हुआ महसूस किया, वहां उन्होंने मुझे रणचंडी बन जाने का प्रोत्साहन दिया। तो मेरे लिए इस महत्ता को बयां कर पाना, शायद मेरी आंखों से आंसू बहने लगेंगे, मेरा दिल भर जाएगा और मेरा गला रुध जाएगा, मैं आगे कुछ कह। जब औरत की शक्तिशाली अवस्था की तुलना माँ दुर्गा से करी जाती है और उसके नाम के आगे माँ लग जाता है तो मुझे नहीं लगता इससे ज्यादा शक्तिशाली किरदार और कोई हो सकता है। 18वीं सदी से पूर्वार्ध यहाँ माँ चंद्रिका देवी का भव्य मंदिर बना हुआ है। ऊंचे चबूतरे पर एक मठ बनवाकर पूजा अर्चना के साथ देवी भक्तों के लिए प्रत्येक मास की अमावस्या को मेला लगता था, जिसकी परंपरा आज भी जारी है। श्रद्धालु अपनी मनोकामना पूरी करने के लिए माँ के दरबार में आकर मन्नत मांगते हैं, चुनरियों की गांठ बांधते हैं और मनोकामना पूरी होने पर माँ को चुनरी, प्रसाद
चढ़ाकर मंदिर परिसर में घंटा बांधते हैं। देखिए, दरबार में अमीर या गरीब नहीं होता, कोई भी भक्त अमीर या गरीब नहीं होता, वो सिर्फ प्रेमवश भगवान के दरबार में खड़ा रहता है। उसे ये अधिकार होता है कि वो अपने जीवन में घटने वाली किसी भी परेशानी को अपनी माँ से या देवी माँ से शेयर कर सकता है। तो यहाँ पर बात सिर्फ विश्वास, आस्था और श्रद्धा की है। मैं किसी पर्टिकुलर धर्म की बात नहीं करती, लेकिन हाँ, समस्त धर्मों में अगर माना जाए तो एक ऐसी अलौकिक शक्ति पर विश्वास होता है जो हमारी सभी समस्याओं को सुलझाने, सुनने और हमें कठिन समय में सहारा देने का काम करती हैं। स्कंद पुराण के अनुसार द्वापर युग में घटोत्कच के पुत्र बर्बरीक ने मां चंद्रिका देवी धाम स्थित महीम संगम में तप किया था। चंद्रिका देवी धाम की 3 दिशाएं उत्तर, पश्चिम और दक्षिण में गोमती नदी की जल धारा प्रवाहित होती है तथा पूर्व दिशा में महीम सागर तीर्थ स्थित है। जनश्रुति है कि महीम सागर तीर्थ में कभी भी जल का अभाव नहीं होता और इसका सीधा संबंध पाताल से है। इसके साथ साथ ये भी मान्यता है कि दक्ष प्रजापति के श्राप से प्रभावित चंद्रमा को भी श्राप मुक्ति हेतु इसी महीम सागर तीर्थ के जल में स्नान करने के लिए चंद्रिका देवी धाम आना पड़ा था। त्रेता युग में लक्ष्मणपुरी यानी लखनऊ के अधिपति उर्मिला के पुत्र लक्ष्मण जी के पुत्र चंद्रकेतु को चंद्रिका देवी धाम के तत्कालीन इस वन में अमावस्या की अर्धरात्रि में जब भय होने लगा तो उन्होंने माता द्वारा बताई गई नवदुर्गाओं का स्मरण किया और उनकी आराधना करी, उनसे प्रार्थना करी कि उन्हें सुरक्षित रखें और आराम से घर पहुंचा दें। तब चंद्रिका देवी की चंद्रिका के आभास से सारा भय दूर हो गया। महाभारत काल में 5 पांडु के पुत्र द्रौपदी के साथ अपने वनवास के समय इस तीर्थ पर आए थे। महाराजा युधिष्ठिर ने अश्वमेघ यज्ञ कराया, जिसका घोड़ा चंद्रिका देवी धाम के निकट राज्य के तत्कालीन राजा हंस ध्वज द्वारा रोके जाने पर युधिष्ठिर की सेना से उन्हें युद्ध करना पड़ा था, जिसमें उनका पुत्र सुरथ तो सम्मिलित हुआ ही, किंतु दूसरा पुत्र सुधवा चंद्रिका देवी धाम में नवदुर्गाओं की पूजा आराधना में लीन था और युद्ध में अनुपस्थिति के कारण उसे महीम सागर क्षेत्र में से खौलते हुए तेल की कढ़ाई में डालकर उसकी परीक्षा ली गई। ये जनश्रुतियां हैं, लेकिन सुनने में वाकई विश्वास व्याप्त होने लगता है। मां चंद्रिका देवी की कृपा से उसके शरीर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। तभी से इस तीर्थ को सुधवा कुंड भी कहा जाने लगा। महाराजा युधिष्ठिर की सेना अर्थात कटक ने यहाँ वास किया था, तो ये गांव कटकवासा कहलाया, लेकिन आज इसे कठवारा कहा जाता है। और सबसे बड़ी बात है कि आप आस्था का हुजूम देख ही नहीं सकते, बल्कि उसे महसूस भी कर सकते हैं। मन की शांति के लिए मंदिर जाना अलग बात है, लेकिन ईश्वर को धन्यवाद करने के लिए स्पेसिफिकली मेरा मंदिर जाना एकदम तय है। उन्होंने मुझे जीवन में इतना कुछ दिया है कि मेरे पास उनसे मांगने के लिए नहीं, उनको धन्यवाद देने के लिए। मंदिर में आपको हर एक चीज व्यवस्थित रूप में दिखाई पड़ती है। आप मंदिर से बाहर आते हैं, आप दाहिने हाथ में देखते हैं, आपको सीढ़ियां मिलती हैं। आप सीढ़ियां पकड़ते हुए नीचे चले जाते हैं तो आप नदी के समीप पहुंच जाते हैं और आपको बीच में विराजमान दिखते हैं महादेव। इतनी स्थानीय लोगों का कहना है कि आस्था और विश्वास से जुड़े पौराणिक महीम सागर तीर्थ को राजस्व विभाग के अभिलेखों में 5 एकड़ क्षेत्र वाले सामान्य ताल के नाम से अंकित किया गया है। स्थानीय लोगों एवं श्रद्धालुओं का कहना है कि इसे पौराणिक तीर्थ को सरकार अपने अभिलेखों में दर्ज रहता है। जब भी मैं मंदिर जाती हूँ, मुझे कोई ना कोई ऐसा ये बालक जरूर मिल जाता है जो मुझ पे ऐसे विश्वास करके मेरे पास आ जाता है। मुझे लगता है कि आपकी आत्मा की शुद्धिकरण का पहचान इससे ज्यादा कुछ नहीं हो सकता। इन सारी कथाओं के बीच में एक बहुत ही खूबसूरत सा फेज ये आता है कि यहाँ पे खाने पीने के लिए आपको बहुत अच्छा और स्वादिष्ट व्यंजन मिलते हैं, जिसमें से चाय मेरा एक अपना पर्सनल है जो कि मैं कभी मिस नहीं करती। नवदुर्गाओं की सिद्धिपीठ चंद्रिका देवी धाम में एक विशाल हवन कुंड यज्ञशाला भी है। चंद्रिका देवी का दरबार बर्बरीक द्वारा सुधवा कुंड, महीम सागर तीर्थ के घाट आदि के लिए भी दर्शनीय है। लोग यहाँ हवन आहुतियां देते हैं, हाथों पे कलावा बंधाते हैं। माँ से प्रार्थना करने का ये एक अनूठा प्रमाण है कि हम माँ के दरबार होकर के आए हैं। मन की संतुष्टि तो होती ही होती है, आत्मा की शुद्धि का भी एक बहुत बड़ा प्रमाण है। हिंदू साहित्य में, हिंदू समाज में हवन की एक विशेष महिमा कही गई है, एक इसकी विशेष अवस्था कही गई है। कहा जाता है हवन कुंड में डाला जाने वाला जो भी प्रसाद होता है वो डायरेक्ट भगवान स्वीकार करते हैं। तो यहाँ आने के बाद आपको वो 5 आहुतियां करने का भी सौभाग्य प्राप्त होता है, जो कि पंडित जी मंत्रों के द्वारा आपसे करवाते हैं। यहाँ के प्रसाद में चढ़ने वाले पेड़े का भी अपना एक अलग महत्व है। उसका स्वाद बहुत ही
अलग होता है। अगर आप चाहें भी तो आप जब मिठाइयाँ बना के या खरीद के खाना चाहते हैं, आपको वो स्वाद नहीं आएगा, लेकिन आप यहाँ से खरीद के जो पेड़ा माँ को प्रसाद के रूप में चढ़ाते हैं और उसे खाते हैं, उसका स्वाद ही अलग होता है। मुझे नहीं पता, उसमें भक्ति का रस मिल जाता है, उसमें आशीर्वाद का रस मिल जाता है, उसमें भावना का रस मिल जाता है। क्या ऐसा दिव्य अलौकिक है कि आप उस प्रसाद को खाते हो, वो प्रसाद इतना स्वादिष्ट होता है। तो यहाँ आइए, तो उन पेड़ों को माँ को चढ़ा करके जब आप खाएं तो मुझे जरूर कमेंट करके बताएं कि आपको कैसा लगा। मंदिर परिसर के बीच में ये लगा हुआ जो वट वृक्ष है, ये बहुत ही पुराना है। इस पे लोग चुन्नियां बांधते हैं, मन्नतें मांगते हैं, और जब मन्नतें पूरी हो जाती हैं तो वापस आकर के उन चुन्नियों की गांठ खोलते हैं। तो है ना कितनी खूबसूरत सी बात। यहाँ दर्शन करने के पश्चात मंदिर से कुछ दूरी पर ही हनुमान जी का मंदिर है, और हनुमानगढ़ी के दर्शन की कुछ ऐसी महिमा है कि कहा जाता है अगर आपने माँ का दर्शन किया है और आप हनुमान जी के दर्शन करने नहीं गए तो आपके दर्शन अधूरे माने जाएंगे। तो मैं ये रास्ता आपको दिखा रही हूँ जो हनुमान मंदिर की ओर जाता है। मंदिर के बीच में से भी एक रास्ता कट जाता है। अगर आप वहां से पैदल चल के माँ के दरबार आना चाहते हैं तो आप वहां से पैदल भी आ सकते हैं। दुकानें सजी हुई आपको यहाँ पे भी मिलेंगी, प्रसाद आपको आसानी से उपलब्ध हो जाता है। इसके साथ साथ खाने पीने की व्यवस्था भी यहाँ पर है। ये मंदिर के परिसर में हम लोग प्रवेश कर चुके हैं। बाहर दो दूत बैठे हुए हैं जो हनुमान जी की सेवा में हैं। रक्षा की तो उन्हें कोई आवश्यकता नहीं है। कहते हैं ना, उनके साथ तो श्री रघुनाथ हैं, हमारे साथ श्री रघुनाथ, तो किस बात की चिंता। आप देख सकते हैं कितनी खूबसूरती से इस मंदिर को गढ़ा गया है। शायद मैं बचपन से जब जब यहाँ आई हूँ मैंने इसके विस्तार और विकास में कुछ नई ईंटों को जुड़ते हुए देखा है, तो मेरे लिए इसके महत्व बहुत खास हो जाते हैं। रास्ते में मुझे ये एक रिजॉर्ट दिखा जो कि एक रिजॉर्ट कम वाटर पार्क भी है। अगर आप यहाँ पे आकर के स्टे करना चाहते हैं तो इजीली यहाँ पे रूम्स भी अवेलेबल हैं। तो ये एक तरीके से एक डेस्टिनेशन प्लेस है जहाँ पे आप भक्ति को भी अपना आधार बना सकते हैं और पारिवारिक रूप से पिकनिक भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये रहा मेरा आज का व्लॉग जो कि चंद्रिका देवी माँ के दरबार से रिलेटेड था। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। इसमें मैंने जो चीज़ें अलग से नई आपको मैं बता सकती थी उसके लिए मैंने बहुत ज़्यादा प्रयास किया है। अगर आपको पसंद आता है तो प्लीज़ मेरा चैनल लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर